हेलो एवरीवन, वे टू लर्न में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके जीएस सेक्शन का एनालिसिस करने वाले हैं तथा उसमें जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे उन्हें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था, यहाँ क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो सकता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था आपका रामसर साइट के बारे में पूछा गया था। रामसर साइट, रामसर साइट। तो टोटल रामसर साइट जो है वो अभी कितने हैं? अभी अगर देखा जाए टोटल रामसर साइट 41 हुआ है। टोटल रामसर साइट 41 है। इससे पहले 40 रामसर साइट थे, लेकिन हाल ही में आपका जो कीतम लेक है, कीतम लेक, कीतम लेक, और ये कीतम लेक कहाँ है? ये यूपी में है। ठीक है, कीतम लेक यूपी में है, सरदार सरोवर लेक में कीतम लेक। तो इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर 40वां रामसर साइट कौन सा है ये पूछा जाए तो ये आपका था लोनार लेक। लोनार लेक हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में था क्योंकि इसका रंग पिंक कलर का हो गया था ये। ठीक है, और ये लोनार लेक आपका कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप किस स्टेट ने किया है? अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप किस स्टेट ने किया है ये पूछा गया था, तो इसमें टॉप किया आपका आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने इसे टॉप किया है। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को रिलीज करने वाला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, इसे वर्ल्ड बैंक आपका कौन क्या करता है? रिलीज करता है, जारी करता है। ठीक है, और अगर इसके साथ ही मैं अगर बताना चाहूँ कि जो आईएमएफ में मेंबर कंट्रीज़ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आईएमएफ में इंडियन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसमें जो मेंबर कंट्री है वो कितने सारे हैं? मेंबर कंट्री, आईएमएफ के मेंबर कंट्री कितने हैं? 190 है। ठीक है, और अभी एक ऐड किया गया है आईएमएफ के मेंबर कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आया था आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था कि रिफ्रेश की कौन सा होता है? रिफ्रेश की तो हमें पता है, रिफ्रेश की F5 से होता है। ठीक है, रिफ्रेश की आपका F5 से होता है। आर्टिकल से आपका क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 18, आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 129 के बारे में पूछा गया था। आर्टिकल 18 जो है ये आपका राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, सॉरी, राइट टू फ्रीडम ही होगा ये सिर्फ, है ना। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 आपका पंचायती राज से है। आर्टिकल 40 आपका पंचायत राज से है, पंचायत से है। आर्टिकल 124 जो है ये आर्टिकल 129, सॉरी 4 नहीं, ये 9 है। आर्टिकल 129 जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट, इसके अनुसार हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जो न्याय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया गया है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 18, राइट आर्टिकल 40 पंचायत राज एंड 129 सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो था रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम क्या है? ठीक है, हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम पूछा गया था। तो गंगाधर राव जी इनके हस्बैंड थे, गंगाधर राव।
गंगाधर राव इनके हस्बैंड थे, ठीक है। और इन्हें किसने, रानी लक्ष्मीबाई को मारा, किन्होंने मारा था? ह्यू ग्रोज, ह्यू ग्रोज ने मारा था। और इनकी मृत्यु 1858 में हुई थी, ठीक है। 1858 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, और एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र जो उन्होंने गोद लिया था उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था दामोदर राव, दामोदर राव, दामोदर राव उनके पुत्र का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना किन्होंने की थी? बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की स्थापना किन्होंने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका अर्जुन अवार्ड से। इसमें पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड जो दिया गया है अभी हाल ही में, अर्जुन अवार्ड ये कितने मतलब कितने जनों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड? तो टोटल 29 पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया है, 29 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ ये भी मैं बता देना चाहूँ कि अर्जुन अवार्ड जो है इसे शुरुआत किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1961 में। और इसमें जो रकम मिलती है वो 27 लाख होता है, 27 लाख रुपए दिए जाते हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन था, लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो पाल डायनेस्टी का लास्ट रूलर का बात करें तो ये रामपाल था, रामपाल, ठीक है। और फर्स्ट रूलर का अगर बात करें, फर्स्ट रूलर तो ये गोपाल, इसे भी याद रखिएगा, गोपाल फर्स्ट रूलर, रामपाल लास्ट रूलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कीम से पूछा गया था कि डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इस स्टेट में इसे लॉन्च किया गया है, तो गुजरात में इसे लॉन्च किया गया है। स्टेट की स्कीम भी आप पढ़ के जाइएगा ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। और बायो का एक क्वेश्चन था जहाँ पर बोला गया था कि अनुवांशिकता का जो नियम है, हेरिडिटी प्रिंसिपल जो है वो कौन दिया था? हेरिडिटी प्रिंसिपल कौन दिया था? हेरिडिटी प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया था, हमें पता है ये, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आया था कि क्लीन एयर डे, शुद्ध वायु दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्लीन एयर डे आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है, 19 दिसंबर आपका क्लीन एयर डे मनाया जाता है। धामिक सेतु के बारे में पूछा गया था कि धामिक सेतु कहाँ पर है आपका? धामिक स्तूपा कहाँ पर है? धामिक स्तूपा ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में है। धामिक स्तूपा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, ठीक है। अगर धामिक स्तूपा के बदले अगर आपसे सांची स्तूपा पूछा जाए, जो कि एग्जाम में पूछते ही रहता है, ये सांची स्तूपा भी आपको पता रहना चाहिए कि ये आपका मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो आपका सुरमा रिवर है, सुरमा रिवर जो है ये आपका
कहाँ से, मतलब किस देश में जाकर बहती है? इंडिया से, तो इस इंडिया से ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पूछा गया था कि सुरमा रिवर इंडिया से किस देश की ओर प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किस राज्य में है, ये भी पूछा गया था। तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें वो किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा सीटें हमें पता ही है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम सीट आपका उत्तर प्रदेश के है विधानसभा का। ई बाइक गो, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये भी सवाल आया था। ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर आपका हरभजन सिंह को बनाया गया था। हरभजन सिंह को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल और करेंसी से एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि नाइजर की कैपिटल क्या है? नाइजर की कैपिटल क्या है? नाइमे। नाइजर की कैपिटल नाइमे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ओडीआई रैंकिंग के बारे में पूछा गया था। ओडीआई रैंकिंग के बारे में पूछा गया था। ओडीआई रैंकिंग, तो ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा जो है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। रोहित शर्मा की रैंकिंग पूछी गई थी, या फिर सेकंड रैंकिंग में कौन है, ऐसा भी हो सकता है। तो रोहित शर्मा सेकंड पे है और विराट कोहली फर्स्ट पे है। ये तो हमें पता ही है, विराट कोहली फर्स्ट में है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बॉलिंग में, अगर ये तो बैटिंग में हो गया, अगर बॉलिंग में देखा जाए तो फर्स्ट में आपका बॉलिंग में है ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है ये। और सेकंड पोजीशन पे इंडिया के प्लेयर जसप्रीत बुमराह सेकंड पोजीशन पे है। इसके बाद पूछा गया था कि 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन के हेड एनके सिंह है। एनके सिंह। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? एनके सिंह है। और हाल ही में एनके सिंह ने एक बुक लिखा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इस बुक का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। इस बुक का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। ठीक है, अवार्ड से और एक क्वेश्चन आया था। अवार्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि एकलव्य अवार्ड जो है वो किन्हें दिया गया है? एकलव्य अवार्ड मिला है आपका केएल राहुल, और जो कि आपके केएल राहुल ये कहाँ से हैं? ये आपके कर्नाटका से। ये आपके कर्नाटका से। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड दिया है। आईपीएल से क्वेश्चन आया था कि आईपीएल का जो पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन, उसके विजेता कौन थे? तो आईपीएल के जो पहले विजेता थे, फर्स्ट विनर, वो कौन थे? वो थे राजस्थान रॉयल। और ये हुआ कब था? ये 2008 से शुरू हुआ है ये। ठीक है, और अभी अगर 2020 का मैं बात करूँ, 2020 में जो आईपीएल है ये आपका दुबई में हो रहा है, और ये 13वां संस्करण है, 13th एडिशन है। 13th एडिशन आपका दुबई में हो रहा है। ठीक है,
और इसे जीता किसने है? इसे मुंबई इंडिया ने जीता है, आपको पता ही होगा, मुंबई इंडिया ने जीता है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ ऑरेंज कैप किसे मिला है, ऑरेंज कैप की बात करूँ, ऑरेंज कैप में मिला है आपका केएल राहुल को, ठीक है। और पर्पल कैप का अगर बात किया जाए, पर्पल कैप का अगर बात किया जाए तो ये मिला है आपका कगिसो रबाडा, कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा, कगिसो रबाडा आपके साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, जबकि ये आपके इंडिया के प्लेयर है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है, टर्की की कैपिटल। अच्छा, यहाँ से सीएसके के कैप्टन के बारे में पूछा गया था कि चेन्नई सुपर किंग के जो कैप्टन है वो कौन है, तो वो है एम एस धोनी, एम एस धोनी। और ये भी पूछा गया था कि आपसे कि कैपिटल ऑफ टर्की, कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की की कैपिटल क्या है, तो टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, अंकारा कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका नीति आयोग के बारे में पूछा गया था। नीति आयोग जो है, नीति आयोग का तो चेयरमैन आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री जी है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म पूछा गया था, नीति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि इसे जनवरी 2015 को जनवरी 2015 को इसे जो योजना आयोग था उसके बदले नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से ये भी पूछा गया था मॉडर्न इंडिया से कि जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है, उसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था, इन विच सेशन। तो इसे आपके कांग्रेस के जो कोलकाता सेशन था, कोलकाता सेशन में गाया गया था, ठीक है, जो कि आपका 1911 में हुआ था। और अगर डेट पूछता है तो 27 दिसंबर 1911, ठीक है, 27 दिसंबर को इसे गाया गया था। फर्स्ट सेशन ऑफ जो कोलकाता सेशन था उस सेशन में नेशनल सॉन्ग पहली बार गाया गया था। इसके अलावा और भी आया था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC के प्रमुख कौन है, तो CIC के प्रमुख आपको पता होगा चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले बिमल जुल्का जी थे, लेकिन अभी यशवर्धन जी को बनाया गया है, यशवर्धन सिन्हा को CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, ठीक है। और अगर चीफ विजिलेंस ऑफिसर पूछे आपसे, CVC पूछ दे, चीफ विजिलेंस कमीशन कौन है, तो ये संजय कोठारी जी है, ये तो पहले से यही है, संजय कोठारी। और आपसे अगर चीफ इलेक्शन कमीशन पूछते CEC, तो ये सुनील अरोरा है, सुनील अरोरा जी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट आया था
कि जो 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया है, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है। ठीक है, 3 टियर सिस्टम। थ्री टियर पंचायत सिस्टम जो है, इसे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसे जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया है। और अगर कौन से देश में फर्स्ट पहला हाँ, और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च जीएसटी, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च जीएसटी, जीएसटी को पहले किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो पहला राज्य है असम, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम है। अगर फर्स्ट कंट्री, कौन से कंट्री में इसे पहले बार लागू किया गया, तो बोले इन वर्ल्ड आपका सबसे पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री किस कंट्री में इसे लागू किया गया, तो इसे सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इसे कहाँ लागू किया गया था, फ्रांस में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, मनोज सिन्हा जी उनके गवर्नर है। और फर्स्ट गवर्नर का अगर बात करें, पहले गवर्नर कौन थे, तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे पहले गवर्नर। ठीक है, अब जीसी मुर्मू जी को क्या बना दिया गया है, अभिनय कैग बना दिया गया है। ठीक है, अब हमारे जो कैग है वो जीसी मुर्मू है और मनोज सिन्हा आपके जम्मू कश्मीर के गवर्नर है। और अगर सेक्रेटरी का बात करें, सेक्रेटरी कौन है इनके, तो नीतेश्वर कुमार को ना इनका सेक्रेटरी बना गया है, नीतेश्वर कुमार को इनका सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि डेन डेविड अवार्ड 2020 ये किसे मिला है, तो ये किसे मिला है, गीता सेन जी को दिया गया है। गीता सेन जी को डेन डेविड अवार्ड 2020 का मिला है। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, महिला डेवलपमेंट। ठीक है, महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उस कारण से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, बीएसएफ पता है, बीएसएफ का फुल फॉर्म आप सभी को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट का, स्थापना कब हुआ, इसका बात करूं मैं, तो इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। और इसके चीफ का मैं अगर बात करूं कि बीएसएफ के अभी चीफ कौन है हाल में, तो राकेश अस्थाना जी इनके चीफ है, राकेश अस्थाना के चीफ है। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत है, शक्तिकांत क्या हो गया, शक्तिकांत दास है। हाँ, आरबीआई का गठन कब हुआ था, स्थापना इसकी कब हुई थी। ठीक है, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। यहाँ तक क्लियर होगा।
आप सभी को। मुझे ऐसा आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि आपका 2001 से लेकर 2011 तक के जो जनगणना हुई थी, 2001 तक से 2001 से 2011 तक में जो जनगणना हुआ था, इसके बाद जो पॉपुलेशन में आपका वृद्धि हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, वो कितना प्रतिशत हुआ है। 2001 से लेकर 2011 के जनगणना के अनुसार अब तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में वृद्धि आपका 17.6%, 17.6% वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ये वृद्धि इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया था बुक्स एंड ऑथर्स से, जो ओवरड्राफ्ट ये जो बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर, इसे किन्होंने लिखा था। तो जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आरबीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा था उर्जित पटेल जी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, मतलब लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपका किस राज्य का है, ठीक है। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। और हाईएस्ट का अगर बात किया जाए, हाईएस्ट का बात अगर करते हैं तो ये बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार का जनसंख्या घनत्व। अगर इसी के साथ लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट का अगर बात किया जाए, लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है, तो ये सिक्किम है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको मैंने आज के इस सेशन में कवर किया है। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगता है और आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी